हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक किया और उसके बाद भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। दोनों देशों के बीच में हालात इतने खराब हो गए कि युद्ध की वो स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई जिसमें विश्व के बहुत सारे देश दखल देने की सोचने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत सारे देशों ने एंट्री भी कर दी, जिसमें सबसे बड़ा नाम था तुर्की। वहीं पर एक देश ऐसा भी था जिसने कहा कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, और उसने कुछ दिनों के बाद जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि वो कौन सा देश था। क्यों? क्योंकि वहीं के राष्ट्रपति ने एक और बयान अभी जारी किया है। उन्होंने बयान में कहा कि 3.5 करोड़ लोगों की जान अगर मैं नहीं होता तो चली जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया था। किसका? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। अब मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी वजह से कई सारे युद्धों को रोका गया है, अप्रॉक्स 8 देशों के जो युद्ध चल रहे थे वो मैंने ही रुकवाए हैं, मुझे ही सब कुछ श्रेय जाना चाहिए। अब ये बातें एक नेता के मुंह से, और वो भी इतने बड़े देश के नेता के मुंह से, शोभा नहीं देती। बार बार वो अपनी ही बातों का गुणगान करते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप का एक ऐतिहासिक दावा फिर से रखा गया कि भाई अगर मैं नहीं होता तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें अप्रोक्स 3.5 करोड़ लोगों की जान जाती। और ये क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे खुद बताया था। क्या बताया था भाई? उन्होंने कहा था कि ट्रंप ये बात अगर नहीं करते तो इतनी जान मान की हानि हो सकती थी। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि भाई ये जो आंकड़े थे वो एक बहुत बड़े विनाशकारी आंकड़े की तरफ हमें ले जाते। और ये सारी की सारी जानकारी कौन दे रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जिनका नाम शहबाज शरीफ है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ट्रंप के अनुसार ये केवल उनका अनुमान नहीं है बल्कि शरीफ के द्वारा दी गई चेतावनी है। अब ऐसे देशों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और समझनी होगी कि यहां आपको ये देखना होगा कि अगर इन दोनों देशों का युद्ध होता तो क्या इतने लोगों की जान जा सकती थी? क्योंकि अगर ट्रंप कह भी रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोगों की जान उन्होंने बचाई, एक बार मान लेते हैं कि हां उन्होंने बचाई, लेकिन अगर हम दूसरे फेज को देखते हैं कि अगर वो युद्ध नहीं रुकवाते या किसी भी वजह से ये युद्ध नहीं रुकता तो क्या लिटरली इतने लोगों की जान जा सकती थी? क्यों? क्योंकि आज की डेट में दोनों ही देश परमाणु शक्ति से एकदम सुसज्जित हैं। भारत के पास भी परमाणु शक्ति है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति है। तो क्या स्थिति परमाणु युद्ध की हो सकती थी? तो इसी वजह से सवाल यह भी आता है कि क्या ट्रंप की वजह से यह परमाणु युद्ध होते होते रुक गया? क्या इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि अप्रोक्स 3.5 करोड़ लोग मैंने बचाए हैं? दूसरी तरफ उनका एक और स्टेटमेंट आया वॉशिंगटन डीसी से ही कि इन 10 महीनों के अंदर अंदर मैंने अप्रोक्स 8 युद्ध रोक दिए हैं, और 8 ऐसे युद्ध हैं जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। अब वो कहेंगे कि भाई इन सारे एरियाज में जो आपके ये वाला जोन दिखाई देता है, इन सारे एरियाज में मैंने युद्ध रुकवाए हैं और मेरी वजह से ही ये युद्ध आज की डेट में बिल्कुल डाउन हुए, अभी हो नहीं रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए ट्रंप महोदय को कि भाई साहब आपकी वजह से हो सकता है युद्ध ना हुए हों। लेकिन जब आप इन देशों की आज भी हालत देखते हैं तो उनकी कंडीशन सेम टू सेम वही है। अब यहां सवाल आता है कि किन युद्धों को रोकने का श्रेय खुद ट्रंप महोदय ले रहे हैं। पहला है हमारा और हमारा पड़ोसी देश जिसे भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। दूसरी जगह आपने इजराइल और हमास का नाम बहुत बार सुना होगा। अब कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो गाजा पीस वाला पूरा मसला था उसके ऊपर भी
कई सारे विवाद दोबारा से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के ही दूत ने एक बहुत शानदार सा बयान दे दिया कि इजराइल चाहे तो पूरा का पूरा एरिया एक्सपेंशन कर सकता है। तीसरा कौन सा था भाई? इजराइल और आपके ईरान के बीच में जो युद्ध है। अब अमेरिका खुद ईरान के एकदम छाती पे खड़ा हुआ है, एकदम तैयार है कि थोड़ा सा भी बोले और मैं यहां पे अटैक करूं। तो ये तीसरा है। चौथा है आपका इजिप्ट और इथोपिया का, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का युद्ध भी रुकवाने का श्रेय वो किसको देते हैं भाई? खुद को देते हैं। एक देश आता है सर्बिया और कोसोवो, यहां पर भी युद्ध रुकवाने का श्रेय खुद को देते हैं। रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि अफ्रीका के देश हैं, वहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान जो कि आपके मध्य एशिया के देश आते हैं, वहां पर, और कंबोडिया और थाईलैंड, इन दोनों देशों में भी अगर युद्ध हुआ, उसके बाद जब रुका तो उसका श्रेय इन्होंने खुद ही ले लिया कि देखो मेरी वजह से युद्ध रुका है। अब यहां पर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि शहबाज शरीफ ने यहां पर मुझे जो शांति मानव कहा है या शांति का मानव कहा है, वो यूं ही नहीं कहा है, उसके रीजंस हैं, उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि उनके एक बार कहने पे मैंने युद्ध रुकवाया है। तो वॉशिंगटन डीसी में जो पूरा का पूरा बैठक हुआ, जो गाजा शांति बोर्ड के बाद जो पूरी मसला आगे दिखाई दी, तो शहबाज शरीफ ने दोबारा से यह कहा कि भाई ये तो पूरा दक्षिण एशिया के रक्षक हैं। तो यहां पे ट्रंप को एक नया नाम दे दिया है शहबाज शरीफ ने, दक्षिण एशिया का रक्षक। और उसके बाद तो ट्रंप महोदय का एकदम सीना 56 इंच से भी और ज्यादा चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा देख लीजिए, मैं कहता था ना कि युद्ध मैंने रुकवाए हैं, तो वही चीज हो रही है। तो यहां पर आपको ये जानना होगा कि ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, जो उनकी चीजें हैं, क्या वो सही है या नहीं। तो यहां कैसे भी करके ये युद्ध रुका, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें मायने रखती हैं कि दोनों देश आज की डेट में परमाणु शक्ति हैं। इससे कोई भी हम बिल्कुल भी अलग नहीं जा सकते इस बात से। और अगर युद्ध होता तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी नुकसान होता। मैं ये नहीं कहूँगा एक भारतीय होने के नाते से कि हमारे लोग कम मरते, युद्ध में हर किसी देश के बहुत सारे सैनिक मरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हराते तो सिर्फ उन्हीं के लोग मरते, उन्हीं के सिपाही मरते, हमारे भी घर से बहुत सारे बच्चे शहीद होते, बहुत सारे लोग शहीद होते। तो युद्ध रुका, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे किसी नेता के द्वारा ये कहना कि हमारी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ, ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।